का प्रकोप जारी। यूपी के कई शहरों में लगा वीकेंड लॉकडाउन। 35 घंटे आवाजाही पर लगी रोक। 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू पहले से लागू। नई दिल्ली में कोरोना का सितम जारी देखने को मिल रहा है। संक्रमण के चलते राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पुलिस की टीमें जगह जगह तैनात है। नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने के आदेश। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यूपी में कोरोना का प्रकोप जारी है। यूपी के कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि 35 घंटे आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसी खबर के साथ हमारे साथ दिल्ली से चंदन जी जुड़ चुके हैं। कई जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी चंदन से, जिस तरीके से कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, क्या है पूरी जानकारी? कोरोना का प्रकोप जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, वही वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या है पूरी जानकारी? जी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा और आखिरी दिन है, जो कल सुबह 6 बजे तक, मतलब मंडे मॉर्निंग 6 बजे तक ये रहेगा। इसमें कोई भी लोग बाहर नहीं निकल रहे। आप मेरे पीछे देख रही होंगी कि कुछ भी सड़कें पूरी तरह से सुनसान है। और एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि अपने दर्शकों को एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ही एक ऐसा है हॉट स्पॉट बन चुका है कोरोना के मामले में, कि क्योंकि पिछले 24 घंटों में 24,000 से ज्यादा केसेस कोरोना के आए हैं, जिसमें से 160 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा ट्रीटमेंट और साथ में साथ ट्रीटमेंट के साथ ट्रैकिंग ट्रीटमेंट और इन सब पे कोई इसका विकल्प नहीं होगा। और आप जो भी लोग हैं, जो संक्रमित लोग हैं, वो किसी भी स्वस्थ लोगों के टच में ना आए, कांटेक्ट में ना आए। और जो दिल्ली की बात है, दिल्ली में निगम बोध घाट जो घाट है जहां मृत व्यक्तियों को जलाया जाता है, वहां पे कल की और आज की स्थिति काफी खराब है। वह टोकन दिया जा रहा है, टोकन देने के बाद ही वहां पर लोगों की अंत्येष्टि की जा रही है। और एक बॉडी को पूरी तरीके से जलने में लगभग 4 घंटे का वक्त लगता है। और काफी सारी लाइनें लगी हुई हैं वहां पे। और दिल्ली में जो है, जो स्थिति है, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ही एक ऐसी जगह है, दिल्ली एक ऐसा मतलब प्लेस है जो हॉट स्पॉट हो चुका है कोरोना का। और यहाँ पे स्थिति मतलब बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है, इस वीकेंड लॉकडाउन का जो असर आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा, कि जब लोगों का एक दूसरे से कम होगा, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कोरोना के जो केसेस हैं वो कम होंगे। में लोगों का भी जो है कुल मिलाकर के काफी ज्यादा सहभागिता है। लोगों की सहभागिता है। वो मार्केट में नहीं घूम रहे हैं, बाहर बेवजह नहीं निकल रहे। जी से अभिषेक जी है। जी अभिषेक जी, जिस तरीके से लखनऊ में दिन पर दिन कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, बहुत ही भयावह स्थिति है लखनऊ में, तो इसी को देखते हुए लखनऊ में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन कितना सतर्क देखने को मिल रहा है, क्या कार्यवाही कर रही है पुलिस प्रशासन, कितना अलर्ट मोड पर दिख रहा है? क्या बिल्कुल आज इस नए स्ट्रेन के बाद बिल्कुल साफ था कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया था एहतियात कि न सिर्फ नाइट कर्फ्यू यानी कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी, और इसके बाद ही एहतियातन संडे यानी रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। यानी सभी दुकानें बंद रहेंगी, सभी बाजार
भी बंद रहेंगे, साथ ही साथ जो यातायात है वो पूरी तरह से बंद रहेगा और लोगों को भी पूरी तरह से ताकीद की गई है कि वो भी बाहर नहीं निकलेंगे। जिसके चलते पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी से बाहर मौजूद है और इमरजेंशियल और एसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। इस बात को लेकर बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं कि आखिर कौन वो लोग हैं जो बाहर निकलेंगे इमरजेंसी सर्विसेज में भी, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो या फिर फ्रंटलाइन सर्विसेज के जो लोग हैं। और निश्चित तौर पर एक गाइडलाइंस और जारी की गई है कि जहां पर भी 2000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं वहां पर खास तौर पर इसको पूरी तरह से अनुपालित किया जाए नाइट कर्फ्यू को। और आज फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में संडे यानी रविवार को लॉकडाउन है और इसके बाद से ही आगे देखने को मिलेगा कि कितनी गिरावट आती है। लेकिन अब तक जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि लगातार विस्फोटक आंकड़े सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ कोरोना से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लोग बड़ी तादाद में संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि मोर्टेलिटी रेट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। हमने भयानक तस्वीरें लखनऊ में देखी थी, कैसे शमशान घाटों के बाहर लोगों को टोकन लेके अपने परिजनों को के दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। 24-24 घंटे लोग लाइनों में खड़े थे। इसके बाद अब क्रिमेटिंग सेंटर्स यानी शमशान घाटों पर इलेक्ट्रॉनिक क्रिमेटिंग डिवाइसेस भी इंस्टॉल की जा रही हैं। लेकिन ये सारी चीजों के बनिस्बत इन्फेक्शन रेट, इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के फिलहाल सरकार की तरफ से ये उपाय किए गए हैं कि नाइट कर्फ्यू और रविवार को लॉकडाउन। और फिलहाल क्योंकि चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, पंचायत चुनाव की बात की जाए तो उसकी भी पूरी तरह से रूपरेखा है वो भी चल रही है। सभी जो पीठासीन अधिकारी या चुनाव अधिकारी हैं वो भी पोलिंग सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं, बाकायदा भी चल रही है। कल चुनाव भी है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कल चुनाव है, बाकी जिलों में कई सारे जिलों में चुनाव होगा। तो निश्चित तौर पर यह भी अहम है कि साथ ही साथ चुनाव भी चल रहा है और लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से भी बाकायदा गाइडलाइंस है कि वहां पर भी पूरी तरह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है कोविड-19 को लेकर उन्हें फॉलो किया जाए। पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है हर पोलिंग स्टेशन पे, हर पोलिंग बूथ पे, कि अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं या इस तरह की कोई भी स्थिति आती है तो उन्हें तुरंत आइसोलेट किया जाए, चाहे वो कर्मचारी हो या वोटर हो। जी, हमारे साथ कानपुर से मधुर मोहन जी है। मधुर मोहन जी, जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, वहीं पुलिस प्रशासन कितना सतर्क दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये कानपुर के पिछले 24 घंटे की हम बात करी जाए तो 1970 केस यहाँ पर आए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ ने जो एक आदेश पारित किया था मुख्यमंत्री ने कि हर संडे, मतलब प्रदेश के हर संडे में कितने संडे पड़ते हैं उसमें आपका विकेट लॉकडाउन रहेगा। इसका जीतता जाता उदाहरण कानपुर देखूंगा मैं, इस पर बारह चौराहे पे खड़ा हूँ, आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं और चौराहे पे पुलिस कर दी गई है। जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं पुलिस उनको रोक उनको हिदायत देकर उनको घर जाने के लिए कह रही है। साफ साफ विकेट लॉकडाउन का आप उदाहरण साफ देख सकते हैं। पीछे अपना सड़क दिखाना चाहेंगे, देखिए पूरा सन्नाटा फंसा हुआ है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। जो लोग भी निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको हिदायत दी जा रही है, उनको घर के लिए बोला जा रहा है कि बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। कहीं ना कहीं ये संक्रमण जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, इसको लेके पुलिस पूरी सतर्क है और कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी जो सेवाएं हैं सिर्फ वही सुचारू रूप चल रही, बाकी सब बंद है। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से दिन पर दिन कोरोना लगातार बढ़ रहा है और लगातार हम आपको कोरोना की जानकारी अपडेट्स देते आ रहे हैं और अभी भी इसी के साथ चर्चा आगे और बनी रहेगी, लेकिन इस वक्त छोटा सा ब्रेक लेंगे जिसके बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार आपको कोरोना की अपडेट्स बताते जा रहे हैं। जिस तरीके से दिन पर दिन कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वहीं लखनऊ, दिल्ली और अन्य कई राज्यों में, कई शहरों में भी कोरोना अपने दिन पर दिन पैर पसार रहा है। वहीं बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लग गया है और 35 घंटे आवाजाही पर रोक भी लगा दी गई है। लगातार हम आपको लाइव अपडेट्स दिखा रहे हैं के न्यूज के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इन्हीं के साथ हमारे कई शहरों से, कई जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी चंदन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना दिन पर दिन लगातार पैर पसार रहा है, कई लोगों की संख्या भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, तो क्या अब तक संख्या मिली है जो लोग एक्टिव केसेस, पॉजिटिव केसेस जो पाए गए हैं, कितने केसेस हैं और कितने कोरोना पॉजिटिव केसों की जो अगर हम बात करें, कितनों की मौत हो चुकी है अब तक कोरोना से? जी बहुत दुखद खबर है। 160 से ज्यादा लोग कोरोना की गिरफ्त में आकर के मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, काल के गाल में जा चुके हैं और 24,000 से ज्यादा लोग जो हैं तो अभी संक्रमित है। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है और मुंबई के बाद दिल्ली ही एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है। इसके पीछे एक छोटा कारण है, कारण छोटा नहीं है, लेकिन अगर हम सभी लोग जो दिल्ली की जनता अगर समझ लें तो कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। एक्चुअली जो डेंस पॉपुलेशन की वजह भी है कि कोरोना फैल रही है। लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे स्थिति भयावह होती जा रही है, खतरनाक होती जा रही है, लोग सचेत होते जा रहे हैं। हालांकि ये सचेत उनको पहले होना चाहिए था। तो ये जो भारी संख्या में इजाफा हो रहा है कोरोना का पॉजिटिव का, वो नहीं होता। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, ये कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए किया गया है और शायद ये हर सप्ताह लगे और इसमें कुछ जो वीक डेज है उसमें कुछ ना कुछ कड़ी और कठोर स्टेप्स यहाँ की गवर्नमेंट उठा सकती है, क्योंकि उससे उन्हें ये भी लगता है कि जब तक हम कोरोना का चेन नहीं तोड़ेंगे, कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते। दिल्ली की जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहां पे कोरोना बहुत बुरी तरीके से पैर पसार रहा है और जैसा मैंने आपको बताया कि 24,000 से ज्यादा केस अपने आप में अप्रत्याशित है, खतरनाक है। अब सोच के ही डर लगता है कि दिल्ली जैसे छोटे प्रदेश में जब 24 घंटे के अंदर 24,000 से ज्यादा केस आ सकता है और 160 से ज्यादा मृत्यु हो सकती है, तो अगर हम लोग अभी भी नहीं सचेत हुए, पब्लिक अभी भी सचेत नहीं हुई, दिल्ली के लोग अभी भी सचेत नहीं हुए, तो आने वाला वक्त जो है काफी खतरनाक होगा, काफी भयावह होगा। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग और टेस्टिंग में कोई विकल्प नहीं बरता जाएगा। तेज गति से, द्रुत गति से इन चीजों को किया जाएगा। हम अभिषेक जी से जानना चाहेंगे। जी अभिषेक जी, जिस तरीके से लखनऊ में कोरोना वायरस दिन पर दिन एक अपना भयावह रूप दिखा रहा है, वही इसी को लेकर के वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, क्या ये कोरोना चेन को तोड़ने में मददगार साबित होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये कोरोना के चेन को तोड़ने में बहुत मददगार साबित होगा, लेकिन इसमें सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं है, हम जनता की है, दिल्ली वासियों की भी है। यहाँ के जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार के साथ जो वॉलंटियर्स हैं, मार्शल्स हैं, वो भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के लोग भी और अर्धसैनिक बल के लोग भी, जो फोर्स है, वहाँ बैरिकेडिंग करके लोगों को रोक रहे हैं, बेवजह बाहर आने जाने से रोक रहे हैं। अब अगर लोग बाहर आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, घर में रहेंगे, बेवजह अगर नहीं निकलते हैं, तो शायद ही कोरोना का चेन टूट जाएगा और कोरोना के बढ़ते हुए केस अपने आप थमने लगेगा, कम होने लगेगा और तब जाकर के शायद हम लोग कोरोना से जीत सकते हैं। क्योंकि कोरोना अपने आप में इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर आप शमशान घाट में जाके देखेंगे, क्रिमेशन
जी 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 चंदन जी, आपसे और भी जानकारी लेंगे, उससे पहले हम मधुर जी से जान लेते हैं। मधुर जी, जिस तरीके से कोरोना अपना दिन पर दिन पैर पसार रहा है और लॉकडाउन भी किया गया है, वीकेंड लॉकडाउन किया गया है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से कोरोना की चैन तोड़ने में मदद मिलेगी वीकेंड लॉकडाउन से? मधुर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना के चेन को तो जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी, क्या वीकेंड लॉकडाउन से हमें मधुर जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना लगातार अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ देखने को मिलेगा कि क्या कोरोना चैन टूटेगी इस वीकेंड लॉकडाउन से? जी जरूर, यदि देखा जाए जो लॉकडाउन लगाया, वीकेंड लॉकडाउन लगाया, इससे कहीं ना कहीं कोरोना चैन टूटे। क्योंकि हम यदि कानपुर के मॉलों की बात करें, कानपुर की सब्जी मंडियों की बात करें और बड़ी मंडियों की बात करें, तो यहाँ सुबह से ही शाम तक भीड़ रहती है। तो ये जो संडे का लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन लगाया, इससे कहीं ना कहीं लोग अपने घर के अंदर आएंगे, बेवजह बाहर नहीं निकलेंगे। तो इससे तो ये जाहिर होता है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके से जो ये कोरोना फैलता है, तो कहीं ना कहीं उसकी चैन तोड़ी जा सकती है। क्योंकि यदि हम अपने कानपुर की बात करें, कुछ महीनों से लेकर अभी तक के, तो कुल जो मेरा केस हुए थे अभी तक 45,000 के ऊपर केस जा चुके हैं। और 24 घंटे के अंदर जो केस अभी तक आए तो 1970 आए हुए हैं। और यदि मौतों बात करें 24 घंटे के अंदर की, तो 6 मौतें हो चुकी है। वैसे कुल मौतों की संख्या यदि बात करें तो 950 के ऊपर जा चुकी है। जी केसों की हम लोग बात करें तो 9,000 केस हमारे यहाँ का। कहीं ना कहीं जो वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है पूरे प्रदेश में, कहीं ना कहीं वो चैन तोड़ने के लिए चल रहा है। और उसका कहीं ना कहीं सरकार को देखने को मिलेगा कि सरकार के साथ जो आम जनता वो भी चंद्र लगे खड़ी हुई है। जी 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 मधुर जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं चंदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको कोरोना की अपडेट्स दे रहे हैं और बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए। लगातार हम आपको अपडेट्स देते आ रहे हैं के न्यूज के माध्यम से। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।